स्ट्रोक, क्रेनियल नर्व्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ज्योति ठाकुर और हम डिस्कस कर रहे हैं HPRC का असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम। तो हमने जो है लास्ट जो वीडियो है उसमें ये डिस्कस किया था कि MSN से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आए थे, कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चंस रिपीट हुए थे शिफ्ट्स में, और कौन से टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है और आगे आने की संभावना है नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें। तो उस सीरीज़ के सेकेंड पार्ट में आज हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन एंड डाइट की। नर्सिंग फाउंडेशन आपको पता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे काफ़ी वेटेज होता है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप स्टेट का दे रहे हो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो MSN है चाहे वो नर्सिंग फाउंडेशन है। और इस बार जो है HPRC का ने जो एग्ज़ाम लिया था स्टाफ नर्स असिस्टेंट स्टाफ नर्स का, उसमें जो है MSN के 20 to 25 क्वेश्चंस जो है हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। नर्सिंग फाउंडेशन के 10 to 15 क्वेश्चन, 16-17 तक क्वेश्चंस जो थे हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो आज उसी सीरीज़ में हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन से क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है, क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है और क्या क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। फर्स्ट मैं बात करूँगी वूंड की। वूंड से जो है काफ़ी क्वेश्चन आए थे, चाहे वो वूंड के टाइप से है चाहे वो वूंड हीलिंग है, ठीक है। तो आपको जो वूंड है, वूंड पूरा का पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। वूंड से आपको मतलब वूंड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको पढ़ना है वो सारा के सारा, जितने आपको वूंड के जितने भी नोट्स आपके पास है वो आपको सब। वूंड के टाइप्स क्या है, वूंड को हम क्लीन कैसे करेंगे, क्या क्लीनिंग टेक्निक हम यूज़ करेंगे, नेगेटिव प्रेशर जो है वूंड क्लीनिंग हम कब करते हैं, मतलब जितने क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वूंड से पढ़ सकते हैं वो सब आपको वूंड में क्लियर करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कैथेटराइजेशन। जो प्रोसीजर्स होते हैं वो वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कैथेटराइजेशन हो गया, लंबर पंचर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी लंबर पंचर से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन कैथेटराइजेशन क्वेश्चन ज़रूर आया था। तो मैं आपको बोलूँगी प्रोसीजर में आप जो है लंबर पंचर को भी पढ़ो कैथेटराइजेशन के साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लंबर पंचर में जो है कौन सी पोजीशन में हम लोग कर रहे हैं, अगर हमें मतलब MCQs देख के पता आना चाहिए कि भाई कौन सा पोजीशन हम लोग देंगे, ठीक है। तो ये पोजीशंस होगी। बात करते हैं कैथेटराइजेशन की। तो क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि क्लीन हम कैसे करेंगे कैथेटराइजेशन के बाद, फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट ऐसे करके, या सेंटर टू पेरिफेरी पेरिफेरी टू सेंटर। क्लीनिंग टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए। और यूरिन कलेक्शन टेक्निक कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दैट इज ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्वेश्चन आया था और ब्लड प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके इंटरवेंशन में हमें क्या पढ़ना होता है। जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जब मान लो आप जो है ब्लड चढ़ा रहे हो किसी पर्सन को, उस टाइम पे क्या अगर कोई पर्सन को सिम्टम्स शो हो रहे हैं, BP बढ़ रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही है, या फिर कोई भी इसको सिम्टम्स आ रहा है, तो उस टाइम आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, कब स्टॉप करना है, कब जो है स्लो करना है हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, तो वो हमें पता होना चाहिए। स्लो करने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, दैट इज जब कार्डिक और ओवर लगता है कि कार्डिक ओवरलोड हो रहा है। तो कार्डिक वो ये नहीं पूछेंगे कि पर्सन को ब्लड चढ़ाया है तो कार्डिक ओवरलोड हो रहा है तो अब क्या करेंगे, नहीं, वो आपको सिम्टम्स देंगे। तो उन सिम्टम्स को देख के हमें पहचानना होता है कि ये जो है कोई एलर्जी हो रही है ब्लड प्रोडक्ट से, या फिर कार्डिक ओवरलोड हो रहा है, या फिर कोई और सिम्टम आ रहा है। तो हम सिर्फ जो है कार्डिक ओवरलोड के केस में ही जो है स्लो करते हैं पहले, फिर देन हम स्टॉप करते हैं। तो और जो बाकी कोई भी कंडीशन आती है तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। तो ये आपको एक क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने सारा का सारा टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका ब्लड प्रोडक्ट्स। कौन कौन से ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, कब किस मतलब हम कब यूज़ करते हैं, कौन सा होल RBC हम यूज़ कब करेंगे, प्लाज्मा हम कब यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके प्लाज्मा एक्सपेंडर के क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो अभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वो आया था कि
प्लाज्मा एक्सपेंसर का एग्जांपल बताओ, लेकिन हमें पता है कि हमें ब्लड प्रोडक्ट का सारा टॉपिक जो है वो पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा वो किसी को नहीं पता है ना, तो फिर हमने ये सारा पढ़ना है टॉपिक। एक आया था BMW, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हर जगह से हर स्टेप से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। इंसिनरेशन से क्वेश्चन बनेगा, और भी कलर कोडिंग से क्वेश्चन बनेगा, और किस डस्टबिन में आप कौन सा जो है डालोगे, और आपका जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव किट जो होती है उसके कौन से मतलब पार्ट को आप कहाँ डिस्कार्ड करोगे, है ना। तो यहाँ से जो है बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो BMW बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये अच्छे से पढ़ना होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था आपका पल्स साइड से और चोकिंग इन्फेंट से। पहले मैं बात करती हूँ पल्स साइड की। तो पल्स साइड देखो, कोई ऐसा बहुत इससे कोई और क्वेश्चन आए तो मतलब इतना टफ नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या आया था, पल्स साइड। अब इमरजेंसी के केस में आप कौन सी साइड यूज़ करोगे। अब मैं शायद यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ कि एडल्ट में या इन्फेंट में। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है इन्फेंट, तो आपने इन्फेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में इन्फेंट या एडल्ट नहीं पूछा गया तो हम हमेशा एडल्ट के बारे में बात करते हैं। तो एडल्ट के अकॉर्डिंग जो है कौन सी साइट हम लेंगे तो हमें वो देखनी होती है। तो ये आपने CPR में पढ़ा होगा कि हम जो है इमरजेंसी में कौन सी जो है पल्स साइट लेते हैं। नेक्स्ट जो है चोकिंग एडल्ट में कैसे आप इसको मैनेज करोगे, इन्फेंट में कैसे मैनेज करोगे, चिल्ड्रन में कैसे मैनेज करोगे, तो ये आपको सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने वुंड की बात तो आई गेस कर ली थी कि वुंड में हम क्या यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सर्जिकल सेप्सिस एंड मेडिकल सेप्सिस। इसके अलावा क्लीन टेक्निक और स्टेराइल टेक्निक्स हम कहाँ का यूज़ करेंगे ये भी पता होना चाहिए। सर्जिकल सेप्सिस और मेडिकल सेप्सिस हम कहाँ का यूज़ करेंगे, कोई भी क्लीन प्रोसीजर्स हैं, मतलब ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आपने ये टॉपिक ज़रूर कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका दैट इज़ प्रिवेंशन। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो होते हैं आपके, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टेरिटरी प्रिवेंशन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन हम कब कब करते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको देखते हैं हम लोग, जहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है वहाँ पे हम लोग क्या मतलब कौन सा लेवल यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपको कोई बीमारी आ गई तो वहाँ पे आप कौन सा यूज़ करेंगे। तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इम्यूनाइजेशन पे क्वेश्चन बनता है। और कोई डिजीज़ होगी उसकी मतलब उसकी प्रिवेंशन आप कैसे करोगे ना, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्यूनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, और मदर से बच्चों को कौन सी इम्यूनिटी जाती है, तो वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट है आपका पोजीशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या आया इसमें पहले वो बता देती हूँ। क्वेश्चन आया था डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे, फॉलर दोगे, सुपाइन दोगे, प्रोन दोगे, ऐसे क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली आप फॉलोअर्स पोजीशन दोगे। तो फॉलोअर्स में भी कौन सा देते हैं हम लोग, सेमी फॉलोअर्स टू हाई फॉलोअर, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंडीशन है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है फॉलोअर्स पोजीशन को भी प्रेफर करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा पोजीशन जो है जितने भी प्रोसीजर्स हमने पढ़े हैं, लंबर पंचर पढ़ा है, कैथेटराइजेशन पढ़ा है, मेल में फीमेल में, है ना। तो इन सब की डिफरेंट पोजीशन होती है। बायोप्सी में आप डिफरेंट पोजीशन पढ़ोगे। तो पोजीशंस आपको हर प्रोसीजर की पता होनी चाहिए कि किस पोजीशन में हम लोग कौन सी पोजीशन जो है देंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। तो कैथेटराइजेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैथेटराइजेशन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो है लंबर पंचर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि लंबर पंचर हम कौन सी साइड पे करते हैं, कौन सी पोजीशन हम लोग देंगे, उसके बाद हम लोग प्रोसीजर होने के बाद हम कौन सी पोजीशन देंगे। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक रह गया आपका हाँ फिजिकल एग्जामिनेशन से एक ही क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि आप सीक्वेंस क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन का, और एब्डोमेन में जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उस टाइम पे जो है क्या डिफरेंस रहता है। तो बस यही एक क्वेश्चन बनता है पूरे फिजिकल एग्जामिनेशन के टॉपिक से। तो यही क्वेश्चन भी आया हुआ भी था, अब मैंने मेंशन तो किया है लेकिन आई डोंट नो कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था सीक्वेंस से। ठीक है, तो आप ये एक बार देख लेना कि सीक्वेंस कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन इसमें मैंने और मेंशन किया, दैट इज़ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आई गेस उसमें आएगा, साइकोलॉजी में आएगा, तो वहाँ पे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो मैं बात करूँगी वो है डाइट में जो है 2 क्वेश्चन आए हुए थे डिफरेंट
शिफ्ट्स में, दैट इज़ फाइबर डाइट के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इसके साथ साथ हमें ये पढ़ना है कि कौन सी डाइट जो है कब देंगे हम लोग, फाइबर डाइट कब देते हैं हम लोग, सॉफ्ट डाइट कब देंगे, ब्लेंड डाइट कब देंगे, प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट हम कब देंगे, एसिड ऐश डाइट कब देते हैं, अल्कलाइन जो है ऐश डाइट हम लोग कब देते हैं। जब आप जो है रीनल सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि आप एसिड स्टोन्स के केस में हम लोग जो देखते हैं एसिड ऐश डाइट और अल्कलाइन ऐश डाइट हम वहाँ देंगे, ठीक है। तो एक बार वो पढ़ लेना आप डाइट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहोगे, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा कवर करें। और इसके अलावा अगर जो है कुछ इस वीडियो को लेकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो कि क्या टॉपिक है या फिर कुछ नहीं समझ में आया। और जितने भी टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम में आए थे तो वो मैं एक जो है अपनी वीडियो के साथ में कैप्शन लगा के बता दूंगी कि ये टॉपिक जो है आए थे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।